हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अंबी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से बह गया कटागला का पैदल पुल, कई गांवों का संपर्क कटा। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटागला के पास ग्रामीणों की ओर से बनाया गया लकड़ी का पुल बह गया। घटना गुरुवार देर रात की है, जब पार्वती नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया। बताया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने से बर्फ पिघलने से नदी नालों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे में लकड़ी का बना पैदल पुल भी इसकी चपेट में आ गया। ऐसे में अब कटागला के साथ रसोल, छलाल आदि गांव को संपर्क मणिकरण, कसोल, भुंतर व कुल्लू से कट गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ढली सब्जी मंडी में पहाड़ी आलू ने दस्तक दे दी है। शुरुआत में किसानों को 20 से 25 रुपए प्रति किलो दाम मिले हैं। गुरुवार को ढली सब्जी मंडी में ठियोग क्षेत्र से 10 से 12 बोरी आलू की खेप पहुंची। हालांकि गत वर्ष के मुकाबले किसानों को आलू के कम दाम मिले, इसकी वजह से किसान मायूस हैं। किसानों का कहना है कि गत वर्ष ढली सब्जी मंडी में पहाड़ी आलू की बिक्री शुरुआत में 25 से 35 रुपए हुई थी, इस बार 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिका। इस बार आलू की फसल अच्छी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आवक बढ़ने के साथ अच्छे दाम मिलेंगे। वहीं आढ़तियों का कहना है कि इस बार मंडी में पहाड़ी आलू अच्छी गुणवत्ता वाला है। आने वाले दिनों में टुटू और मशोबरा से फसल पहुंचनी शुरू हो जाएगी। सब्जी मंडी में इन दिनों फूल गोभी, मटर और बीन की खेप पहुंच रही है। अब 2 दिन से मंडी में पहाड़ी आलू की फसल पहुंचनी शुरू हो गई है। अभी आलू ठियोग क्षेत्र से ही आया है। आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों से भी इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। हिमाचल में मोदी बोले, राज्य सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेगी। पीएम ने कहा, कांग्रेस सबका आरक्षण छीन वोट जिहाद वाले मुसलमानों को देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले सिरमौर के नाहन में रैली को संबोधित किया। यहाँ पीएम ने कहा कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। कांग्रेस ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव में कई गारंटी दी। पहले कैबिनेट में 1 लाख नौकरी बोली। पहली कैबिनेट में कुछ हुआ तो नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट गई। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबका आरक्षण छीन कर अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बात करते हैं, उन मुसलमानों को देना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ओबीसी के अधिकार छीन कर मुसलमानों को दिए गए। पीएम ने कहा कि आज कांग्रेस और ईडी गठबंधन की साजिश से सावधान करने आए हैं। इनके दिल में आग है। बीजेपी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार मंत्री विक्रमादित्य सिंह से है। पर्यटकों के लिए खुला रोहतांग दर्रा, 15 से 55 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों के बीच करे रोमांच भरा सफर। देसी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा बहाल हो गया है। शुक्रवार से रोहतांग के लिए पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। दर्रे तक बर्फ हटाने के कार्य में सीमा सड़क संगठन BRO को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब रोमांच का सफर शुरू हो गया है। शुक्रवार को 55 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों से होकर वाहन रोहतांग की ओर निकले तो पर्यटक झूम उठे। रोहतांग दर्रा में भी 15 फुट से अधिक बर्फ की मोटी परत जमी है। BRO की डॉक्यूमेंट्री में रोहतांग बहाली में जवानों की कर्मठता स्पष्ट झलक रही है। समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा जाने के लिए पर्यटकों में मारोमारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को पहले दिन NGT के नियमानुसार ऑनलाइन परमिट हासिल कर 1200 वाहनों में हजारों पर्यटक रोहतांग की ओर गए। बर्फ के बीच पर्यटकों ने रोहतांग में खूब अटखेलिया की। रोहतांग दर्रा यातायात के लिए बहाल हो गया है। पहले दिन भारी संख्या में पर्यटक रोहतांग पहुंचे। मढ़ी से लेकर रोहतांग दर्रा तक पर्यटकों का मेला लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंडी के दौरे पर हैं। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने उनके दौरे के पहले एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। कंगना ने बैठक में पीएम के नेतृत्व में काम करने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ने पीएम मोदी के विकास कार्यों के लिए उनकी सराहना भी की। कंगना ने कहा कि जब बॉलीवुड ने मुझे बाहरी समझा और मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया, तब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे मंडी के लोगों की सेवा करने
बनाने और उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए चुना। उन्होंने इस काम के लिए एक पहाड़ी बेटी को चुना है। ये मुझे गर्व और प्रतिष्ठा से भर देता है। मैं हिमाचल की सभी महिलाओं और नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम करने का दिन आ गया है। पीएम मोदी की जय जयकार करना सूरज को मोमबत्ती दिखाने जैसा है। उन्होंने जो तकनीकी और आधुनिक विकास कार्य किए हैं वे जबरदस्त हैं। एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मंडी के विकास कार्यों के लिए अब मैं भी उनकी टीम का हिस्सा हूं और प्रतिबद्ध हूं। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।